सवाल क्या बिहार ये गरिमा जी 45 मिनट हो गए। हाँ रुकिए ना, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही के पास, और सब आप ही के साथी लोग हैं सब, दरअसल जिनको वक्त दिया वो भी आप ही के साथी हैं। शाजिया, ये लेकिन फंसेगा इस दफा का बिहार चुनाव क्या, क्योंकि जो नीतीश कुमार पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के तौर पर आपके साथ खड़े हैं, ओबीसी उनके साथ, ईबीसी उनके साथ, मुसलमान साथ छोड़ता हुआ दिखा 2020 में, जो सबसे बड़ा दावा था उनका वो अधर में लटक गया। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो अगर एक तुरूप की चाल की तरह इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनकी कभी दुख की साथी, कभी सुख की साथी और कभी दूर दराज होने वाली घटक दल आरजेडी जो इस्तेमाल कर रही थी, वो पूरे की पूरे जो नाव थी ना, पूरी शिप में से की हवा निकाल दी पूरी तरह से और परखच्चे उड़ गए उस पूरे दावे। जिस तरह से पहली बार और 1931 के बाद से और आजादी के बाद से पहली बार इस तरह का पॉपुलेशन सेंसस में बाकायदा कास्ट की शुमारी हो रही है, अपने आप में बहुत ही वेलकम कदम है। और इसको लेकर सब जगह मतलब कोई अगर एतराज करना भी चाहे तो नहीं कर पा रहा है। नहीं, ये एतराज हो सकता है हमारे कि भाई हेडलाइन दे दी और हेडलाइन नहीं दिया। नहीं, ये देखिए, वो भी तुकबंदी बिला वजह की तुकबंदी अच्छी नहीं लगती। अब हेडलाइन विदाउट अ डेडलाइन क्या होता है? डेडलाइन वही जब पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है, जिसको होना था कोविड के दौरान नहीं हुआ, जब होगा, और उसके लिए अलग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उसका सरकार से भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, और बल्कि ये प्रीडेट करता है, क्योंकि ये 48 में बना है और कॉन्स्टिट्यूशन आया है 50 में लागू हुआ है, तो उससे तो कोई भाग ही नहीं सकता। नहीं, ये सवाल तो पूछेगा भाई, विपक्ष ये सवाल पूछता तो लिखेगा शाजिया कि भाई जातिगत जनगणना जब हो जाएगी तो फिर न्यायपालिका में भी आरक्षण हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी आरक्षण हो। देखिए, मैंने बहुत देर तक सुना है, बहुत देर तक बहुत कुछ, तो किस तरह से परखच्चे उड़ गए भाई साहब अभय जी की। दुनिया इधर आए बाय शाय करके बहुत सारे उन्होंने दांव पेश करे, लेकिन एक एक चीज का जवाब उनको आपने भी दे दिया। और मेरे ख्याल से अगर अखबार पढ़ रहे होंगे और उनको पता होगा इस पर इंडिया में क्या हो रहा है, तो उनको मिल जाएगा इसका जवाब। अब 3 बातें यहाँ डिस्कस हुई है। सबसे बड़ी बात तो कास्ट सेंसस को है, जिसकी अभी तक बात नहीं हुई, जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बाकायदा पॉपुलेशन सेंसस में उसको शुमार करके इतिहास रच दिया है, कीर्तिमान है ये। दूसरी बड़ी बात वक्फ को लेकर। तीसरी बात जो हो रही थी कि भाई ओवैसी जी क्या करेंगे, किसके मित्र हैं, किसकी बी टीम है, सी टीम है, जी टीम है। अब आपने खुद सुना, बेचारे आदिल भाई ये तो बता नहीं पा रहे हैं कि ओवैसी जी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया आरजेडी के बारे में। कैसे कहा कि वो उन्होंने हमारे नेताओं को भगोड़ा बनाया है, हम उनको भिखारी बनाएंगे। जो फिराक दिली आदिल भाई दिखा रहे थे, वो उनके नेता ओवैसी जी नहीं दिखा रहे थे। खैर, उन्होंने इस मामले को अंडर प्ले जरा सा यहाँ किया। मतलब ये सवाल क्या गैर जरूरी हो जाता है क्या शाजिया? शाजिया नहीं, अरे मत कीजिए भाई, समय देखिए जरा, और मैं आपसे जो बड़ा प्रिसाइज सवाल पूछ रही हूँ, बोलिए मगर समय देखिए, आप 45 सुनिए ना एक सेकंड, मेरे पास आती है। ये सवाल क्या गैर जरूरी हो जाते हैं कि भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आरक्षण मिले, संविधान के तहत न्यायपालिका में आरक्षण मिले, जितनी आबादी उतना हक मिले। आप बार बार क्यों करती है ऐसा? जी नहीं, आपको भी थोड़ी तमीज होनी चाहिए सवाल पूछने की। शब्दों का शाजिया, शब्दों का चयन ठीक कीजिए सबसे पहले। मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं, शब्दों का चयन ठीक कीजिए, तमीज और तहजीब के, आप भी तमीज और तहजीब के दायरे में रहिए भाई। कम समय है तो मत कीजिए ना, आप मुझे क्यों पीछे मोनोलॉग नहीं है ना, डिबेट है। बोलने से समय ज्यादा बर्बाद होता है। अरे भाई मोनोलॉग नहीं है ना, डिबेट है। अभय दुबे जवाब देंगे, राजीव जी जवाब देंगे, अनवर पाशा जवाब देंगे, आदिल हसन जवाब देंगे, शाजिया इल्मी जवाब नहीं देंगी, वो मोनोलॉग करेंगी। हाँ बिल्कुल, वो मोनोलॉग करना चाहती हैं, ठीक है। मोनोलॉग आप कर रही हैं, ठीक है, ओके आप कर रही हैं और बोर करा रही हैं सबको, ठीक है, ओके। साथ जो बैठा है जो सुन रहा है परेशान। अरे भाई मत आया कीजिए शाजिया इल्मी, सच में नहीं, आप बोर कराती हूँ तो मत आया कीजिए, खराब करती है अपने प्रोग्राम को। अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल मत आइए, अगर मैं बोर कराती हूँ तो मैं तो बाकी खत्म करूंगी। मत आइए, बोर कराती हूँ तो मैं एक सेकंड। आपके किसी भी सवाल को जो आप बाधा के तौर पर इसलिए कर रही है कि जो मेरा जो पूरा सेंटेंस है वो टूटे और उसका स्ट्रक्चर टूटे, मैं नहीं होने। अरे सवाल का जवाब दीजिए ना, कर लेंगे आपके स्टाइल को। मैं विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है गैर जरूरी सवाल पूछ रहा है क्या? मैंने जवाब दूंगी, सॉरी नहीं होगा। नहीं, अब जो सवाल मैं पूछूंगी आप अपनी मर्जी से जवाब थोड़ी देकर चली जाइएगा, क्योंकि बेचारी गरिमा जी ने ना तो मैं बेचारी हूँ, बेचारी खत्म नहीं करने दिया ना ही अपने। तो मैं फिर से बोलूंगी कि 3 मुद्दों पर बात हो रही है। नहीं, अपनी डिक्शनरी में सबसे पहले तो शब्दों को थोड़ा सा अच्छे शब्द शामिल कीजिए पूरी तरह से। शाजिया इल्मी अपनी डिक्शनरी में अच्छे शब्द शामिल कीजिए, अरे अच्छे शब्द शामिल कीजिए। बेचारी और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ इस पैनल में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। करने के लिए अरे अजय कुमार, ये अजय कुमार